नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या मोदी की बढ़ती उम्र उनके और कुर्सी के बीच में आ रही है? क्या बढ़ती उम्र में रिटायरमेंट लेकर घर बैठने का मोदी का दिया फॉर्मूला अब उन्हीं के गले की फांस बन गया है? और इसलिए क्या मोदी आगे के लिए अपना रास्ता साफ कर रहे हैं? ये सवाल उठने शुरू हुए मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद, क्योंकि इस सूची में करीब 15 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह सूची बता रही है कि बीजेपी अपने ही संकल्प से पीछे हट रही है। इसलिए ही सूची कई सवाल खड़े कर रही है और सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं मोदी पर। लोग कह रहे हैं कि कहीं इस बदलाव की वजह मोदी की बढ़ती उम्र तो नहीं। वो 73 के हो चुके हैं और जब अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तब तक 74 के हो जाएंगे। मतलब उन्हीं के जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से मोदी अगर 24 में जीते भी 5 साल के शासन के अंत में एक कम 80 साल के हो चुके होंगे। इस उम्र का आदमी भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर कितना फिट होता है, ये सवाल संघ, भाजपा और देश की जनता के सामने है। क्योंकि ये तो मोदी ही बता चुके थे कि इतनी ज्यादा उम्र राजनीति के लिए ठीक नहीं होती। तो भी मध्य प्रदेश में 70 पार के लोगों को मैदान में उतार कर क्या साबित करना चाहते हैं मोदी? इस सवाल के बाद दो और सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह बदलाव मोदी के लिए खुशी से किया जा रहा है, सहमति से किया जा रहा है, या मोदी खुद ये बदलाव करवा रहे हैं, यानी कि दबाव में करवाया जा रहा है। अब पहले यह जान लेते हैं कि सूची पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी राज्य में जीतने के लिए सभी तिकड़ में लगा रही है। लेकिन पार्टी के प्रत्याशियों की सूची शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है। पहले तो सूची सामने आने के बाद बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। खुद अमित शाह को नाराज नेताओं को मनाने के लिए मध्य प्रदेश में आना पड़ा। ऐसे में अब पार्टी अपने प्रत्याशियों की उम्र को लेकर सवालों में घिर गई। दरअसल पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और एक महासचिव समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार 70 से ज्यादा उम्र के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें सबसे उम्र दराज 80 साल के हैं। इसके बाद से हर तरफ इस सूची की ही चर्चा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी अपने ही संकल्प से पीछे क्यों हट रही है? क्या ये पार्टी की मजबूरी है या उसकी जरूरत? सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह पार्टी का अपना ही संकल्प है। दरअसल पार्टी ने तय किया था कि 70 से ज्यादा उम्र के होने पर नेता सक्रिय राजनीति से हटकर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। इससे युवाओं को मौका मिलेगा, जिससे नई सोच, नए विचारों के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी तो उल्टी गंगा बहा रही है। देखने को मिल रहा है कि पार्टी उन्हीं पुराने चेहरों पर दांव लगा रही है, नए लोगों को तो मौका ही नहीं देना चाह रही है। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये सब मोदी की वजह से हो रहा। इसे ऐसे समझिए कि पार्टी ने कह तो दिया था कि 70 से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन मोदी की ही उम्र अब 73 हो चुकी है। उस हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मोदी तो तीसरे टर्म का सपना सजा रहे हैं। बाकायदा लाल किले से उन्होंने इसका ऐलान किया था। ऐसे में अगर बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें टिकट ही नहीं मिलेगा तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? यही वजह है कि पार्टी अभी से मोदी का रास्ता क्लियर करने में लग गई है, या ये भी कह सकते हैं कि मोदी ऐसा करवा रहे हैं। हालांकि इसके कयास तभी से लगने लगे थे जब कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा को भाजपा ने अपना पोस्टर बॉय बनाया था, जबकि उनकी उम्र 80 साल थी। मजाक की बात तो ये है कि उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया ही गया था बढ़ती उम्र का हवाला देकर। लेकिन जैसे ही चुनाव आए और कर्नाटक में बिना येदियुरप्पा के नाव डूबती दिखी तो भाजपा ने उन्हें माथे पर बैठा लिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कांग्रेस ने भाजपा के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अब तो बीजेपी 70 पार को आउट करने के खुद मोदी के ही संकल्प से पीछे हटती नजर आ रही है। इस पर राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि भाजपा ने केवल कुछ विधायकों की जीत के लिए मोदी का बनाया हुआ संकल्प नहीं तोड़ा है, खुद मोदी पर बढ़ती उम्र के उठने वाले सवालों को किनारे करने के लिए तोड़ा है। क्योंकि येदियुरप्पा से पहले भी ऐसे कई नाम हैं जिन्हें पार्टी ने उम्र का हवाला देकर भाजपा की सक्रिय राजनीति से आउट कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इसका बड़ा उदाहरण है।
2014 के बाद पार्टी बार बार यह संदेश देती रही कि वो किसी विरासत, परंपरागत राजनीति और तौर तरीकों को ढोने की बजाय लगातार बदलाव, युवाओं, नए चेहरों को वरीयता देने में विश्वास रखती है। इसी के तहत पार्टी ने पहले अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अपने मुखर राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, सख्त तेवर वाली नेता मेनका गांधी और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विनय कटियार को बाहर कर दिया। इसके बाद मोदी के मंत्रिमंडल में उम्र का ख्याल रखा गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। उनके मंत्रिमंडल के कई चेहरों को 75 साल के होने की वजह से अपना पद खोना पड़ा। कलराज मिश्रा के अलावा कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा बड़ा उदाहरण 2019 में टिकट बंटवारे का था। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी टिकट नहीं मिला। पार्टी ने वजह बताई थी कि जब पुराने लोग अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद लोग तंज कस रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के लिए अपने ही बनाए नियमों और संकल्पों का कोई मतलब नहीं है। 2024 आने से पहले ही फील्डिंग शुरू हो गई है, जिससे जब 2024 में मोदी को टिकट मिले तो कोई बीजेपी नेता और विपक्ष का नेता उंगली ना उठा सके। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में हार के बाद से पार्टी ने थोड़ा सबक लिया है। कर्नाटक में उसने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जिनकी उम्र 67 थी, और पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा, जिनकी उम्र 74 थी, उन जैसे दिग्गज और पुराने नेताओं के बजाय युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी थी। इससे पार्टी को नुकसान हुआ। इसलिए पुराने चेहरों पर दांव लगाना पार्टी की मजबूरी भी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि मोदी अपनी कुर्सी, अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अभी से माहौल बनाना शुरू हो गया। खैर, जो भी हो, पार्टी को इससे फायदा होगा या नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन इस लिस्ट ने बीजेपी की चारों तरफ वजीहत जरूर करवा दी है कि ये पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और दावे करना जानती है, उस पर टिकना नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।